आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस करा होगा कि कई बार अगर आप समय पे कुछ नहीं करते हो तो बाद में आपको बहुत पछतावा होता है, बहुत अफ़सोस होता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, अगर मैं समय पे पढ़ाई कर लिया होता, जैसे मैंने समय पे 10th किया, तो अगर मैं समय पे 12th भी कर लेता और बीटेक कर लेता, तो आज मुझे उतना पछताना नहीं पड़ता जितना आज मैं पछता रहा हूँ। उसका रीज़न क्या पता है? मैं 12th में फ़ेल हो गया था। उसके बाद मैंने 12th दी नहीं। बाद में जा कर के कैसे-तैसे करके क्लियर हुआ। 12th में मैं फ़ेल हो गया था, सच बता रहा हूँ। उसके बाद पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जब हुआ, तब तक मेरी उम्र चली गई थी। वो चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है कि उस टाइम अगर अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता, उस टाइम अगर पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, तो आज जैसे माहौल में मैं रह रहा हूँ, आज जैसे लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहता। आप किसी की बात तभी मानते हो जब आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है, मजबूरी रहती है, समझे? और क्या है कि अगर आप अपने घर के लोगों की बात मानोगे तो वो तुम्हें बहुत सपोर्ट करेंगे, और उनसे हट के अगर कुछ करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत विरोध करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं कुछ हट के करना चाहता था, लेकिन फैमिली ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं करा, विरोध करा, कोई सपोर्ट नहीं। जैसे मेरे को था कि मेरे को यूट्यूब पे कुछ करना है, तो फैमिली ने कभी ये नहीं सपोर्ट करा कि हाँ, जा बोर्ड खरीद देते हैं, एक लैपटॉप खरीद देते हैं, ऐसा कुछ किया ही नहीं। और मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए अब, मैंने सोच लिया फिर। इसीलिए मैंने नौकरी करने का सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सपना तभी पूरा होगा जब मैं नौकरी करूँगा, क्योंकि फैमिली से कोई उम्मीद नहीं लगाता मैं कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। और अगर मेरा चाचा अभी मुझे फ़ोन करे, मुझसे बातें करे, मुझे मतलब पढ़ाए उस चीज़ के बारे में जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो अभी इसलिए वो मेरे तरफ ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि अभी वो जो कह रहा है ना, वो जो चाह रहा है ना, वही मैं कर रहा हूँ। इसीलिए ये दुनिया का नियम है। दुनिया जो चाहती है अगर आप वो करोगे ना, तो दुनिया आपसे खुश रहेगी। भले आपका इंटरेस्ट उसमें हो या ना हो। अभी नीट के एग्ज़ाम में ये ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला लड़का मर गया। क्यों मरा? क्योंकि उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया होगा। बाप ने बोला होगा पढ़ो, डॉक्टर बनो, भले तुम्हारा इंटरेस्ट दूसरे चीज़ में हो। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स अगर बोले बच्चों को शादी कर लो, अगर बच्चे ने हाँ में हाँ मिला दी तो रसगुल्ला बांट देंगे, बच्चे को भी खिला देंगे, जो बोलेगा वो कर देंगे। लेकिन वहीं पे बच्चा मना कर दे, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि नहीं हमें अभी नहीं करनी है, देखो फिर माँ बाप का रिएक्शन देखो। क्यों? ऐसा क्यों? हर चीज़ माँ बाप क्यों चाहते हैं कि हम जो कहें वही करें बच्चे? बच्चे का ना करियर देखते हैं, ना शादी देखते हैं। करियर भी वो चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वैसा करियर चुनो, और शादी भी वहीं करो जहाँ हम चाहते हैं। और जो भी बच्चा इसका विरोध करता है कि नहीं करियर में कुछ अलग करना है, बड़ा आदमी बनना है, विरोध करना शुरू। रिश्तेदार तो जो करते हैं विरोध, फैमिली वाले भी विरोध करना शुरू कर देते हैं, घर के लोग भी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तब जाकर मैंने सोचा कि मुझे तभी आज़ादी से मैं अपना ज़िंदगी जी सकता हूँ, अपना सपना पूरा तभी कर सकता हूँ जब मैं पैसे कमाऊँगा। और मैंने फिर सोच लिया और मैंने बोला कि ठीक है मुझे करना है। भले मेरा इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, मैं इसलिए ही काम कर रहा हूँ ताकि मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं अपने पैसे कमा कर के। समझे? क्योंकि कोई मदद तो करेगा नहीं पैसे की, तो मैं चाह रहा था कि मैं कैसे भी करके खुद के पैसे कमा कर के अपने सपने पूरे करूँ। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि कतर में काम है, ऐसा-ऐसा काम है, 2 महीने काम है, 1 महीने छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है, मुझे यही करना है। तो 2 महीने काम, 1 महीने छुट्टी। तो मैंने कहा हाँ, मुझे करना है। अगर यही चीज़ ये मेरा चाचा बोलता तो मैं नहीं करता, क्योंकि जो इंसान मुझे पसंद नहीं उसकी बात मैं नहीं मानता हूँ, साफ बताता हूँ। उसमें मेरे को बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है ऐसे लोगों से। ज़बरदस्ती करना पड़ता है, मजबूरी है, रिस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए, और कोई बड़ा आदमी का रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इसीलिए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहता है मेरा। तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब जो बोल रहा है तो वही करेंगे। मतलब जैसा भैया ने बोला कि हाँ, तुमको इतना पैसा देगा, 46-92 हज़ार रुपये 2 महीने का देगा तुम्हें। तुम यहाँ पे आकर के रोस्टा बोट यानी एक मज़दूर का काम है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मज़दूर या कुछ भी हो करेंगे, अपना पैसा कमाने से मतलब था। और जब 1 महीना तुमको छुट्टी मिलेगा, तो तुम अपना घर चले जाना। तो 1 महीना जो मैंने सोचा कि मैं 2 महीने काम करूँगा, 1 महीना जो मुझे छुट्टी मिलेगा उसमें मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा। पूरा दिन पूरा
रात मेरे को 1 महीना पूरा छुट्टी मिलेगा, 28 दिन, उसमें मैं वीडियो बना कर के यूट्यूब पे डालूँगा और अपना सपना पूरा करूँगा खुद के पैसे कमा करके। और वो 1 महीना मैं किराया लेके घर रहूँगा। ऐसा नहीं कि ये इस घर में रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। जैसे पहला हो गया मेरा दादी हो गया, दूसरा हो गया मेरा चाचा हो गया, ऐसे लोगों के साथ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है रहने का। मेरी माँ की बात रही तो मैं अपनी माँ का थोड़ा बहुत इलाज करा दूँगा, पायरिया है थोड़ा उसका इलाज करा देना है, और जो भी कुछ दवाई इलाज है वो मैं अपने पैसे से पहले महीने के पैसे से करा दूँगा। और मैं अपना यहाँ पे काम करके जो पैसे कमाऊँगा उससे किराया लेके सहरसा में घर रहूँगा और वहाँ पे अपना सपना पूरा करूँगा कमा करके। कोई नहीं रहेगा, अकेले रहूँगा, फ्री होके पढ़ूँगा, फ्री होकर के वीडियो बनाऊँगा और इन लोगों को बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा जो लोग मुझे मिडिल क्लास बनाने का सोचते हैं। ख़ास करके मेरे चाचा और परिवार के लोग, कि ऐसे करेगा, नौकरी करेगा, मज़दूरी करेगा, ज़िंदगी भर मज़दूर रहेगा। पर ऐसा नहीं होगा। वो तो मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। भले काम मुझे पसंद हो ना हो, पैसा कमा करके यूट्यूब पे खान सर की तरह बनना है, फिजिक्स वाला की तरह। और वो मेरा सपना 5 साल में पूरा हो ही जाएगा, 4 या 5 साल में। ये कोई जो लोग कहते हैं ना पंचवर्षीय योजना, वो सब सुनने को मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब मैं वो तब तक पंचवर्षीय योजना था क्योंकि तब मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मेरे पास पैसे अगर आते हैं मेहनत करके, तो फिर उस पैसे के मैं 1 रुपया भी किसी को नहीं देना मेरे को। मैं अपने सपने के लिए वो पैसे खर्चा करूँगा। अगर कोई मुझे ये कहे कि घर का लोन ले लो, घर खरीद लो, अरे नहीं खरीदना मुझे, पहले मुझे बड़ा आदमी बनना है। उसके लिए मुझे खर्चा करना है खुद के कमाए पैसे से। और ना ही मुझे बहुत, अगर मैंने अच्छे से काम करा, पोस्टिंग बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं भी बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है। मेरे को पैसे कमाना है, भले मुझे काम अच्छा लगे ना लगे, ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ, फिजिक्स वाला की तरह बन सकूँ, खान सर की तरह बन सकूँ, इसीलिए। और मेरे को कोई नहीं है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं, अपना सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और जब इस बार क्या होगा, अगर 1 महीना छुट्टी मिलेगा तो मैं रिगटेक नाम का एक कंपनी है, जो कोर्स वोर्स कराता है, वहाँ जा कर के पहले 1 महीना कोर्स करूँगा जा कर के। चेन्नई में है, करवाती है, रिग विग का काम सिखाती है। वहाँ जाके आराम से 50,000 रुपये है उसका फ़ीस है, उसमें खाना पीना सब देती है। तो 1 महीना वहाँ जा कर के अपना सीखेंगे, और अपना सीखने के बाद 1 महीना जा कर के वहाँ सीखेंगे तो काम भी सीख जाएँगे। और इस कंपनी में 1-2 साल काम करूँगा मैं, इस कंपनी में। उसके बाद मैं खुद अपने अपने हिसाब से दुबई में ही कंपनी कोई ढूँढ लूँगा। कतर में अभी साल 2 साल काम करेंगे, 2-3 साल, उसके बाद अपने पसंद का कोई कंपनी ढूँढेंगे इंटरनेट पे, और यहाँ 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, नई कंपनी में अच्छे पोस्ट पे जाएँगे। क्योंकि इस कंपनी में अगर, मतलब ये भी है ना कि इस कंपनी में मुझे बस काम सीखना है 2-3 साल, फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो दूसरे कंपनी में देखेंगे। वो तो मेरे भैया की बात पे मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा भैया बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन अब मैं ये नहीं कि मैं लोगों ने मेरे को नौकरी लगा दी तो मैं लोगों की बातें सुनूंगा, मेरे चाचा की, कि वो जैसे बोलेगा वैसे करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा। ये मैं नहीं कर सकता। यहाँ जैसा बोलो वैसा करूंगा। गुलामी की ज़िंदगी बहुत जी ली, इससे अच्छा मरना पसंद है मुझे। गुलामी की ज़िंदगी पसंद नहीं है। उस टाइम मैं गुलामी की ज़िंदगी इसलिए जिया हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ तो फिर मैं आज़ाद होकर के क्यों नहीं जी सकता? फिर मैं क्यों तुम्हारी गुलामी करूँ? तो बस यही है अब मेरे ज़िंदगी का मकसद, अपना सपना पूरा करना है, कैसे भी करके अपने पसंद से शादी करना है, अपने पसंद से हर चीज़ करना है। काम तो करूँगा मैं, क्योंकि उसी काम से मुझे पैसा आएगा, उसी पैसे से मुझे सपने पूरे करने हैं। कभी भी, मतलब क्या है ना, मेरा चाचा कॉल कर देगा कभी भी, क्यों करता है? दादी है इसीलिए। और फिर दादी, पता नहीं अच्छा लगता है कि क्या है। लेकिन जैसे ही मेरे को नौकरी लगा, साल भर तक तो बातें करूँगा, उसके बाद दूसरे साल से मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाला हूँ, फिर फैमिली का कोई हो चाहे कोई भी आदमी हो, सिर्फ अपनी माँ से मतलब रखना है। अब भैया ने लगा दी नौकरी, अच्छी बात है, उनसे थोड़ा कर लेंगे बात, लेकिन ये नहीं कि चाचा से, दादी से, या किसी से परिवार से। कोई नहीं, अपना आज़ादी का ज़िंदगी जिएंगे। भैया बहुत गुलामी मेरी माँ ने और मैंने कर ली, अब भैया आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बस यही सपना है मेरा, और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। किसी के अंदर में नहीं रहना चाहते, घुट घुट के कुत्ते जैसे नहीं जीना चाहते हैं, बस यही है।
जो कहना था इस वीडियो में बोल दिया मैंने।